हालेलुया। तो सब जन खोलेंगे अपनी अपनी पवित्र बाइबल को, हम वचन में चलेंगे। आप खोलेंगे इब्रानिया 11, हिब्रूज चैप्टर 11 वर्स 13 से लेके 16 तक। इब्रानिया 11 उसका 13 से लेके 16 तक हम पढ़ेंगे। सब लोग अगर खोल चुके हैं, मैं इस वचन को पढ़ूंगा। इब्रानिया 11 उसकी 13 से लेके 16 तक। ये वचन कहता है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में हैं, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी सुधि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था। 16 में लिखा, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं, इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। इंग्लिश में लिखा, बट एज इट इज दे डिजायर अ बेटर कंट्री। 16 वर्ष की मैंने इंग्लिश में पढ़ा। लास्ट संडे जो आपने वचन सुना था कि पर्पस ऑफ गॉड, जब परमेश्वर आपको चुनता है तो उसने एक एक जन को एक खास मकसद के लिए चुना है, एक खास मकसद के लिए बुलाया है। वचन में आपने सीखा कि परमेश्वर ने अपने उद्देश्य के लिए, हिज ओन पर्पस, उसने एक एक जन को चुन लिया, उसे बचाया, उसे चुना और अपने पास बुलाया है। उसकी एक प्लानिंग है हर एक विश्वासी के लिए। वो अलग अलग प्लानिंग हो सकती है, जैसे बाइबल में लिखा, सब पास्टर्स नहीं है, सब एवेंजलिस्ट नहीं है, सब प्रबंध करने वाले नहीं है। हर एक को अलग अलग ड्यूटी, अलग अलग गिफ्ट दिया है परमेश्वर ने, पर उसका कोई मकसद है, उसका पर्पस है आपको बुलाने का। वो बुला के आपको बचाना चाहता है, आपको हील करना चाहता है, पर उससे भी ऊपर एक खास मकसद है परमेश्वर का, जिस वजह से उसने आपको दुनिया से चुन के, आपके परिवार से चुन के अपने पास बुलाया कि आप उसके साथ संगति करें, एक आत्मा हो और उस उद्देश्य को, उस पर्पस को पूरा करें जिसके लिए परमेश्वर ने आपको चुना और बुलाया है। और मैंने लास्ट संडे आपको कुछ चीजें बताई थी कि कैसे लोगों ने अपनी फाइट को किया, अब्राहम, इसहाक, याकूब, और जिस पर्पस के लिए परमेश्वर ने उन्हें बुलाया था उस तक पहुंच पाए, वो सिद्ध बने। क्या था पॉइंट? के धीरज परफेक्शन को लेके आता है आपकी लाइफ में, पेशेंस परफेक्शन को लेके आता है। जब आप धीरज धरते हैं तो वो सिद्धता को, परफेक्शन को पैदा करते हैं आपकी लाइफ में, और वो परफेक्शन परमेश्वर के प्लान को आपकी लाइफ में जाहिर करती है, आपको उस लेवल तक लेके जाती है जहां पे परमेश्वर आपको देखना चाहता है। कई बार परमेश्वर उन आशीषों को रिलीज नहीं करता आपकी लाइफ में जब तक वो परफेक्ट उस पोजीशन पे नहीं है। आपका आत्मिक लेवल, आपकी प्रेयर लाइफ, आपकी गिविंग उस लेवल पर नहीं है जिस पर परमेश्वर देखना चाहता है, तब तक कई बार परमेश्वर उन चीजों को, उन आशीषों को आपकी जिंदगी से रोक के रखता है। ये नहीं कि वो आपको देना नहीं चाहता, वो देना चाहता है। अब आज के वचन में हम अगले लेवल में देख रहे हैं। जब इस 11 चैप्टर को आप पढ़ते हैं तो इसमें विश्वास के बारे में बताया गया कि विश्वास से अब्राहम घर से निकला, विश्वास से ये काम हुए, विश्वास से बाय फेथ उन्होंने अलग अलग डिसीजन लिए। पर जब 13 वर्ष को हमने पढ़ा, वो कहता कि उन्हें, इसको मैं दोबारा पढ़ूंगा, इसमें लिखा है, ये सब विश्वास ही की दशा में मरे, यानी कि वो मर गए विश्वास करते करते, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। They were strangers and exiles on the earth.
कि वो पृथ्वी के ऊपर परदेशी हैं और बाहरी हैं, मतलब वो पृथ्वी पर रहते तो हैं पर पृथ्वी के नहीं हैं। आज का वचन है सिटीजन्स ऑफ हेवन, स्वर्ग के नागरिक कह सकते हैं हिंदी में, स्वर्गीय नागरिक, स्वर्ग के नागरिक, सिटीजन्स ऑफ हेवन। उन लोगों ने बहुत बड़े विश्वास को दिखाया, बहुत बड़ी अचीवमेंट्स ली, बड़े काम किए, परमेश्वर को प्रसन्न किया, बहुत सारे मिरेकल्स उनकी लाइफ में हुए। पर वचन कहता है फिर भी कुछ चीजें ऐसी थी, जैसे अब्राहम निकला कनान देश जाने के लिए, वो कनान देश में नहीं पहुंच पाया। परमेश्वर ने कहा मैं तेरे वंश को ये देश दूंगा, वो उसे नहीं देख पाया। पर उसने एक चीज रियलाइज कर ली कि मैं इस पृथ्वी पर परदेशी हूं, मेरा असली घर स्वर्ग है, मैं सोजर्नर हूं, एक यात्री हूं इस धरती के ऊपर, पर मेरा असली स्थान, मेरी होमलैंड, मेरी कंट्री, जैसे 16 में लिखा, बट एज इट इज दे डिजायर अ बेटर कंट्री, वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि आपका फोकस पॉइंट धरती की चीजों के ऊपर नहीं होना चाहिए। परमेश्वर ने आपको खास पर्पस के लिए चुना है और उसका मेन मकसद यह है कि आपको सिटीजनशिप दे हेवन की। यीशु मसीह को आके कुर्बान होके मरने की क्या जरूरत थी? वचन में लिखा जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, उसने प्राण दिए, वो पर्दा फट गया और आपके और बीच में जो पाप की दीवार थी वो ढह गई, वो खत्म हो गई। अब आप सीधे परमेश्वर की प्रेजेंस में जा सकते हैं, उससे संगति कर सकते हैं। और उसका रिजल्ट क्या होता है? जैसे आज हम मनन कर रहे थे कि जो परमेश्वर की संगति करता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है, एक स्पिरिट हो जाता है। जैसे आप उसके साथ एक संगति करते, एक आत्मा होते जाते हैं, आप अंश अंश करके उसके स्वरूप में बदलते जाते हैं और आप रियलाइज करते जाते हैं यार ये दुनिया की चीजें तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको अपनी टेस्टिमनी हर बार देता हूं कि परमेश्वर ने कैसे मुझे कट ऑफ किया सोसाइटी से, लोगों से, फिर सिर्फ मेरे ऊपर जॉब, जो मेरे कोलीग थे जो साथ में काम करने वाले थे, सिर्फ उन तक मैं लिमिटेड रह गया कि उनसे बात कर सकता था। और कुछ महीनों से, ये साल के शुरू से परमेश्वर ने वो भी कट ऑफ कर दिया। मैं सिर्फ अकेला हूं काम करने वाला, इंडिपेंडेंट, घर में ऑफिस है, किसी से कोई मेल मिलाप नहीं, क्योंकि परमेश्वर धीरे धीरे आपको उस लेवल पे लेके आता है कि आप रियलाइज करें कि धरती आपकी असली जगह नहीं है, ये सिर्फ एक टेम्परेरी स्थान है आपका, जिसपे आप परमेश्वर की सैल्वेशन को प्राप्त करते हैं और उसे मेंटेन करते हैं और अंत में आप स्वर्ग के नागरिक बन जाते हैं। इस वचन में आगे हम इन चीजों को देखेंगे। अगले वचन को एक मैं और पढ़ूंगा इसी के साथ। अब इसमें हमने देखा कि उन लोगों ने विश्वास किया। पहला पत्रस, इससे आगे आप अगर थोड़ा आएंगे आपको एक पत्रस, पहला पत्रस उसकी पहला चैप्टर उसकी 3 और 4 को पढ़ेंगे। पहला पत्रस उसकी एक चैप्टर उसके 3 और 4 वर्ष को, इसमें लिखा, 1 पीटर चैप्टर 1 वर्स 3 और 4, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया, अर्थात एक अविनाशी और निर्मल और अजर मिरास के लिए जो तुम्हारे लिए स्वर्ग में रखी है। इंग्लिश में लिखा कि प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद, उसने हमें चुना। इंग्लिश में लिखा 4 वर्ष को, टू एन इनहेरिटेंस दैट इज इम्पेरिशेबल, जो कभी नाश नहीं होने वाला, अनडिफाइल्ड एंड अनफेडिंग, केप्ट इन हेवन फॉर यू। कहता कि ऐसी मिरास, ऐसी रेजिडेंस के लिए, ऐसे प्लेस परमेश्वर ने, ऐसा स्थान हमारे लिए रखा है। पिता का धन्यवाद हो जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा हमें नया जन्म दिया है। पुरानी चीजें बीत गई, हम मसीह में नए हो चुके हैं। उसने हमें नया जन्म दिया है। किसके लिए? वचन कहता है इसलिए कि उसने हेवन में हमारे लिए एक खास जगह तैयार करके रखी है,
एक इनहेरिटेंस, एक कभी ना नाश होने वाला। जैसे धरती और इसकी चीजें मिटती जाती हैं, आप देख रहे हैं दिन ब दिन चीजें खत्म होती जाती हैं, क्योंकि ये पेरिशेबल हैं, ये नाशवान वस्तुएं हैं। धरती और जो कुछ उसमें है सब कुछ नाशवान वस्तुओं से बना है और एक दिन सब कुछ नाश हो जाएगा। पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमारे लिए, जो उस पर विश्वास करते हैं, कुछ खास तैयार किया है, एक अलग जगह तैयार की है, एक ऐसा राज्य तैयार किया है कि ऐसी मिरास, इनहेरिटेंस जो कभी खत्म नहीं होगी, जिसका कोई अंत ना होगा। उसने अपने प्रेम करने वालों के लिए, जो उससे प्रेम करते हैं, नया जन्म प्राप्त कर चुके हैं, यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, उनके लिए एक खास जगह तैयार की है। और परमेश्वर का प्राइमरी पर्पस आपकी लाइफ के लिए यह है कि वो सदा तक आपको अपने साथ उस स्वर्ग में रखे, उस स्थान में रखे। इसीलिए प्रभु ने कहा, जहां मैं जाता हूं वहां मेरा चेला भी होगा, मेरा फॉलोअर भी वहीं पे होगा। जैसे मैं मुर्दों में से जी उठा, वो भी जी उठेगा। अंत के दिन में सबको जिलाऊंगा, वो मेरा शब्द सुनेंगे और जी उठेंगे और सदा के लिए मेरे साथ स्वर्ग में विराजमान हो जाएंगे। परमेश्वर जब आपको चुनता है, हम शायद ये सोच के आते हैं प्रभु के पास के मेरा ये पेन ठीक हो जाए, मेरा ये वीजा लग जाए, मेरी ये जॉब लग जाए, मेरी ये फैमिली क्लेश खत्म हो जाए, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व। हम अलग अलग प्रॉब्लम लेके अलग अलग मकसद के लिए परमेश्वर के पास आते हैं। पर परमेश्वर का प्राइमरी पर्पस जब वो आपको बुला लेता है, उसका यह है कि आपको सिर्फ धरती की आशाओं तक सीमित ना रखे। वो हील करता है, वो डिलीवर करता है, पर वो चाहता है आप पक्के उसके दोस्त बन जाएं, परमानेंट उसके साथ जुड़ें और एक परमानेंट रेजिडेंसी को, जो हेवन की है, उसे ग्रहण कर लें, उसे रिसीव कर लें अपनी लाइफ में। वो नहीं चाहता कि कोई भी बंदा नाश हो, क्योंकि बाइबल दो चीजों को बयान करती है, एक स्वर्ग है, एक नरक है, एक सदा का जीवन है, एक सदा की मौत है। एक स्वर्ग में सिंहासन पर यीशु के साथ बैठना है, एक नरक की आग में जलना है। और ये कंप्लीटली एक बंदे के डिसीजन पर डिपेंड करता है, वो कहां जाएगा, परमेश्वर पर नहीं। उसने कहा, मैंने मृत्यु और जीवन दोनों तेरे सामने रख दिए हैं, तुम चुनो किसका चुनाव करते हो। जैसे मैंने आपको सरमन दिया है, चॉइस इज योर्स, चुनाव आपका है, आप किसको चुनते हो। उसने कहा, देख मैंने दोनों चीजें लिख के बाइबल में तेरे सामने रखती हैं। अगर तू पाप करेगा उसका ये रिजल्ट है, अगर तू पवित्रताई में जिएगा उसका धरती पर भी और स्वर्ग में भी ये रिजल्ट है। हो सकता है पाप करने वाला बंदा, प्रभु से दूर रहने वाला बंदा धरती पर आशीष प्राप्त कर ले, क्योंकि शैतान भी ब्लेसिंग्स देता है। धरती का सारा राज्य उसका है, वो संसार का ईश्वर है, वो ब्लेस कर सकता है एक बंदे को, एक क्रिश्चियन से ज्यादा, पर जो एंड रिजल्ट होगा वो भयानक होगा। इसलिए लोगों को अपने दुश्मनों पर भी दया है कि परमेश्वर इन्हें बचा ले। वो इतना भयानक जो बाइबल रेवलेशन में बयान करती है, क्योंकि सब कुछ उसने आपके सामने रखा है। पर उसका पर्पस ये है कि आप सिटीजन ऑफ हेवन बने, आप स्वर्ग के अधिकारी बने। मैं इसी के साथ एक वचन को और पढ़ूंगा, इसी चैप्टर का 2:11 को। अगले अगर एक पेज आगे आएंगे आपको मिलेगा इसमें। पहला पत्रस 2:11 में लिखा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। ये कहता है कि बिलवड आई अर्ज यू एज सोजर्नर्स, यानी कि यात्री के रूप में, एंड एग्जाइल्स, टू एब्सटेन फ्रॉम द पैशंस ऑफ द फ्लैश which wage war against your soul। तुम्हारी प्राण को जो नाश कर सकती है। कहता है कि अपने आप को पृथ्वी पर यात्री जानकर। प्रॉब्लम कहां पे आती है? जब एक बंदा अपना सारा ध्यान पैसा कमाने में लगा देता है, बहुत सारे घर बनाने में लगा जाता है, मल्टीपल बिजनेस एस्टेब्लिश करने में लगा देता है और परमेश्वर को भूल जाता है। परमेश्वर चाहता है आप ब्लेस हो,
अच्छा बिजनेस हो, घर हो, सब कुछ हो, पर उसको भूल कर नहीं। हो सकता है आप धरती पर सब कुछ प्राप्त कर ले, पर वचन कहता है कि अगर तुम धरती पर सब कुछ प्राप्त कर लो, बड़ा राज्य बना लो, तो क्या लाभ अगर तूने अपनी आत्मा को ही नाश कर दिया तो। इसलिए इंस्ट्रक्शंस देता है वचन कि धरती पर अपने आप को यात्री मानकर उन अभिलाषाओं से दूर रहो जो तुम्हारी आत्मा से युद्ध करती हैं, तुम्हारी सोल को नाश करना चाहती हैं। जब आप दूसरी कंट्री से आते हैं, अगर इंडिया से आते हैं, तो आप रास्ते में आपका स्टे होता है सिंगापुर या मलेशिया या ऑस्ट्रेलिया या कहीं पर। क्या कभी ऐसा हुआ है कि एक बंदे के वहां पे एक दिन का स्टे हो और उसने जाके घर खरीद लिया हो? क्योंकि उसे पता है मैं यहां पे सिर्फ एक यात्री हूं, मेरा ट्रांजिट वीजा, मुझे कोई फायदा नहीं है यहां पे इन्वेस्ट करने का, मुझे अपनी फाइनल जगह पर पहुंचना है जो मेरी असली होमलैंड है, मेरी असली कंट्री है। उसे पता है मैं यहां पर सिर्फ एक यात्री के रूप में कुछ घंटों के लिए हूं, इसीलिए वो अपना फोकस वहां पे नहीं लगाता, कुछ भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता उस कंट्री में। इसीलिए वचन भी यह कहता है कि इस धरती को तुम, इस वचन को अगर आप दोबारा पढ़ें, इसमें लिखा, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेशी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, उनसे बचे रहो। तो प्रभु का वचन कहता है बचाव हमने करना है, क्योंकि संसार की अभिलाषाएं, संसार का लालच, शरीर की अभिलाषाएं, ये हमें दबाएंगी, बार बार हमारे सामने आएंगी, हमें दबाने की कोशिश करेंगी। पर अगर हमारा ध्यान यह है कि हमें स्वर्ग जाना है, यीशु मसीह के साथ रहना है, एक परमानेंट सिटीजनशिप को लेना है, तो हम कभी भी परमेश्वर से दूर नहीं हटेंगे। जबकि बहुत सारे लोग अपना फोकस धरती पर लगा देते हैं, और जो रियल ब्लेसिंग जो परमेश्वर आपको देना चाहता है, एक ऐसा घर जो कभी नाश ना होगा। आपने देखा ये बाढ़ आई, यहां पे न्यूजीलैंड में भी हुआ, इंडिया में भी हुआ, कितनों की बड़ी बड़ी कोठियां, घर, महल ढह गए, वो मलबे में तब्दील हो गए कुछ ही मिनटों में, देखते देखते। पर परमेश्वर कहता है मैं तुम्हें कुछ ऐसा देना चाहता हूं जो नाश नहीं होगा, जो इम्पेरिशेबल है, जो एटर्नल है, नाशवान नहीं है, सदा के लिए है। ऐसी ब्लेसिंग मैं तुम्हें देना चाहता हूं। पर क्योंकि वो हमें दिखती नहीं है, इसीलिए लोग उस पर बिलीव नहीं करते कि स्वर्ग किने देखा, धरती दे या सब कुछ नहीं। बाइबल ऐसा नहीं कहती। अगर आप बाइबल पे बिलीव करने वाले हैं तो ये वचन सच्चे हैं कि तुम धरती पे यात्री हो, तुम्हारा असली घर स्वर्ग है। यहां से बचो, अपने आप को बचाओ, नाश ना हो, अपनी आत्मा को नाश ना होने दो, अपना फोकस अपनी सिटीजनशिप जो हेवन में है उस पे रखो, परमेश्वर के साथ मेल मिलाप करो। एक वर्ड को आगे मैं पढ़ूंगा, लास्ट वचन को, और फिर हम जल्दी आज फिनिश करेंगे। मत्ती 6 उसकी 31 से लेके 34 तक। बुक ऑफ मैथ्यू, गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 31 से लेके 34 तक। मत्ती 6 उसका 31 से लेके मैं पढ़ूंगा 34 तक। इस वचन में लिखा, इसलिए तुम चिंता करके यह ना कहना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे या क्या पहनेंगे, क्योंकि अन्य जाति जो दूसरे लोग हैं सब वस्तुओं की खोज में रहते हैं। इंग्लिश में लिखा, जेंटाइल सीक आफ्टर दीज थिंग्स, पर तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें इन सब वस्तुओं की आवश्यकता है। इसलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएंगी। 34 में लिखा, कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल
का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा, आज के लिए आज का ही दुख काफी है। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा द पैशन ट्रांसलेशन में 33 और 34 को। इसमें लिखा, सो अबव ऑल कॉन्स्टेंटली सीक गॉड्स किंगडम एंड हिज राइचियसनेस, देन ऑल लेस इंपॉर्टेंट थिंग्स विल बी गिवन टू यू अबंडेंटली। रिफ्यूज टू वरी अबाउट टुमारो, बट डील with each challenge that comes your way, one day at a time. Tomorrow will take care of itself. ये बहुत पावरफुल ट्रांसलेशन है। इसमें लिखा कि above all, सबसे ज्यादा किस चीज की खोज में रहो? परमेश्वर के राज्य की और उसकी धार्मिकता की खोज में रहो। उसका राज्य कहां का है? यीशु मसीह को जब पिलातुस उसके सामने खड़ा किया गया, उसने कहा कि मैं चाहूं तो तुझे छोड़ सकता हूं, मैं चाहूं तो तुझे मार सकता हूं, तू अपना मुंह खोल, क्या तू राजा है? उसने कहा, हां मैं राजा हूं, पर मेरा राज्य यहां का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। और यही आज वचन आपसे कहता है, सबसे ज्यादा अबव ऑल सीक द किंगडम ऑफ गॉड, सबसे ज्यादा परमेश्वर के राज्य की खोज करो, उसकी धार्मिकता की खोज करो। और आगे वचन कहता है कि धरती की चीजें आपको मिल जाएंगी अबंडेंस में, बहुतायत में, वो ऐड ऑन कर दी जाएंगी, वो लेस इंपॉर्टेंट है, वो सेकेंडरी है आपके लिए। वो कहता है सबसे ज्यादा परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करो, और जो लेस इंपॉर्टेंट चीजें हैं आपके लिए, वो परमेश्वर जानता है तुम्हें किस टाइम किस चीज की जरूरत है, वो ऐड ऑन करता जाएगा। वो चीजें ऐड ऑन है तुम्हारे लिए। जैसे आप मोबाइल में एक मंथली पैक लेते हैं, और अगर डाटा खत्म हो जाए तो आप ऐड ऑन कर सकते हैं कि 1 GB 2 GB आप डाटा ऐड ऑन कर सकते हैं, कॉलिंग ऐड ऑन कर सकते हैं। पर अगर पैक ही नहीं है तो आप ऐड ऑन अकेला नहीं ले सकते। तो अगर आपके पास हेवन का पैकेज है, परमेश्वर के धर्म और राज्य की खोज करने वाले हो, तुम चर्च आने वाले हो, प्रार्थना करने वाले हो, बाइबल पढ़ने वाले हो, अपना दिल परमेश्वर को दे चुके हो कि प्रभु मेरी जिंदगी तेरे सामने समर्पित है, जैसे आज गा रहे थे कि तू ही जानता है मेरे लिए बेहतर क्या है, तो आप कभी भी निराश नहीं होंगे हालातों को देखकर। आपको पता है कि परमेश्वर जानता है, वो ऐड कर देगा इस चीज को। ये सिर्फ मेरे लिए ऐड ऑन है, मेरे पास असली पैकेज है, वो रिन्यू होता जाएगा अपने आप। पर अगर मुझे इस चीज की जरूरत है, इस महीने मुझे एक्स्ट्रा ऐड ऑन की जरूरत है, तो मेरा परमेश्वर वो करना जानता है, वो राइट टाइम पे। उसने कहा किसी भी बात की चिंता ना करो। 34 में लिखा, रिफ्यूज टू वरी अबाउट टुमारो, बट डील विद ईच चैलेंज दैट कम्स इन योर वे। जो तुम्हारे सामने अब चैलेंज है, उससे डील करो परमेश्वर के सामने अधीन होके। कल की चिंता मत करो, कल क्या है, क्योंकि कल की चिंता करते करते लोग एक घर बनाते हैं, दूसरा बनाते हैं, बच्चों की चिंता करते हैं, 3 जनरेशन के घर बना देते हैं, और उसका रिजल्ट क्या आता है? जो एक बेटा होता है वो भी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है, और फिर बुजुर्ग अपने आप रोटियां बनाते हैं और अपने आप खाते हैं, और फिर अकेले रोते हैं, हमारा बेटा हमें छोड़ के चला गया। अगर तुम उसे ऑप्शन ही ना दो कि तेरे पास दूसरा घर है ही नहीं, यही है, तुझे यहीं रहना होगा, तो वो अपने आप रहेगा तुम्हारे साथ। फ्री में रहना किसको पसंद नहीं है? जब मॉर्गेज फ्री होगा घर तो। पर जब ऑप्शंस हैं कि बेटे अपने पास 10 घर हैं, और फिर वो बोरिया बिस्तरा उठाएगा और चला जाएगा वहां पे, क्योंकि इसीलिए वचन कहता है कल की चिंता मत करो। आज जो तुम्हारे सामने है, परमेश्वर के सामने समर्पित होके, अपने आप को स्वर्ग का सिटीजन जान के, परमेश्वर का जन जान के, उसके सामने उसके धार्मिकता और राज्य की खोज करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, और परमेश्वर चीजों को तुम्हारी लाइफ में एक एक करके डालता जाएगा, ऐड ऑन करता जाएगा। क्योंकि वचन क्या कहता है कि तुम धरती पर एक यात्री हो। इस चीज को आपको ध्यान से समझना है कि तुम धरती पर यात्री हो। जब आप एक बस में या प्लेन में या ट्रेन में सफर करते हैं, आप एक यात्री होते हैं। क्या आपने कभी चिंता की है कि यार जाके देखा ड्राइवर ने तेल पवाया कि नहीं पवाया गड्डी से? यार देखा पानी हैगा गड्डी से कि नहीं हैगा? क्या इसके पास इनफ फ्यूल है कि नहीं है?
आप प्लेन में बैठ जाते हैं घंटों के सफर पे, क्योंकि आप एक यात्री हैं। आप बिना चिंता किए अपनी सीट पे बैठे रहते हैं, सो जाते हैं, खा लेते हैं, सो जाते हैं, खा लेते हैं। आप जाके पायलट के पास नहीं जाते कि भाई साहब सही चल रहा है ना सारा कुछ। इसीलिए परमेश्वर कहता है कि किसी बात की चिंता ना करो। अगर तुम यात्री जान के अपने आप को इस धरती पे रहोगे तो तुम चिंता फ्री हो जाओगे, तुम टेंशन फ्री हो जाओगे। तुम्हें पता होगा कि एक परमानेंट ब्लेसिंग तो रखी है, नहीं तो ना सही। इसीलिए वचन में लिखा, जो हमने पहला वचन पढ़ा, कि ये विश्वास की दशा में मर गए, इन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई पर फिर भी निराश नहीं हुए, क्योंकि वो एक अच्छे देश को, एक परमानेंट कंट्री की खोज में लग गए थे। बाद में वो निकले तो थे कनान जाने के लिए। अब्राहम निकला तो था कि कनान में परमेश्वर मुझे लेके जाएगा, पर धीरज धरते 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 वो इस लेवल पे आ गया कि अब उसे लगने लगा मुझे कुछ मिले ना मिले, मैं परमेश्वर को जान गया। और इसीलिए परमेश्वर उसे अपना दोस्त कहता था। और आज हम 100 चिंताएं लेके, 100 ट्रबल्स लेके दिमाग में प्रार्थना करते हैं और सोचते हैं परमेश्वर हमसे बात करेगा। वो नहीं करेगा, आप सुन नहीं पाएंगे, वो करेगा भी तो, क्योंकि दिमाग भरा हुआ है उन चीजों से। इसलिए उसने कहा बच्चों की तरह मेरे पास आओ। एक वर्ष को मैं और पढ़ूंगा, इफिसियां इफिसियां 2 उसकी 19 को। इफिसियन 2 उसकी 19 अगर आप खोलें। दो की 19 में लिखा, चलो मैं 12 से पढ़ देता हूं अच्छी तरह से, सिर्फ इसको पढ़ना ही है हमने। इफिसियां 2 उसकी 12 से लेके 19 तक मैं पढ़ूं इसको। इसमें लिखा, तुम लोग उस समय मसीह से अलग और इजराइल की प्रजा के पद से अलग किए हुए और प्रतिज्ञा की वाचाओं से के भागी ना थे और आशाहीन और जगत में ईश्वर रहित थे। You were separated from Christ and without a God. तुम्हारे पास परमेश्वर नहीं था जब तुम मसीह को नहीं जानते थे। 13 में लिखा, पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो, क्योंकि वही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाली दीवार को जो बीच में थी ढा दिया, और अपने शरीर में बैर अर्थात वह व्यवस्था जिसकी आज्ञाएं विधियों की रीति पर थी मिटा दिया, और दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न दोनों से अपने में एक नया मनुष्य उत्पन्न करके मेल करा दे, और क्रूस पर बैर को नाश करके इसके द्वारा दोनों को एक देह बनाकर परमेश्वर से मिलाए। उसने आकर तुम्हें जो दूर थे और उन्हें जो निकट थे दोनों को मेल मिलाप का सुसमाचार सुनाया, क्योंकि उसी के द्वारा तुम दोनों की एक आत्मा में पिता के पास पहुंच होती है। 19 में लिखा, इसलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी, स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। इंग्लिश में लिखा, So then you are no longer strangers and foreigners, but you are fellow citizens with the saints and members of the family of God. वचन कहता है कि अब तुम जो यीशु मसीह को जान गए हो, अब तुम इस धरती पर फॉरेनर नहीं रहे। अब तुम परमेश्वर के सामने फॉरेनर नहीं हो, अन्य जाति नहीं हो। वचन में लिखा, यीशु मसीह ने अपने लहू से तुम्हें पास बुला लिया। क्यों हम परमेश्वर से दूर थे? क्योंकि हम पापी थे, पाप में डूबे हुए थे। हमारे और परमेश्वर के बीच में पाप की दीवार थी। पर वचन कहता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर मृत्यु सहने के द्वारा उस दीवार को ढा दिया और परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप करा दिया। उसने कहा, इसलिए अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी और स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के हो गए। तुम
हेवन के सिटीजन हो गए हो, सो देन यू आर नो लॉन्गर स्ट्रेंजर्स बट यू आर फेलो सिटीजन्स विद द सेंट्स एंड मेंबर्स ऑफ द फैमिली ऑफ गॉड। वचन कहता है कि अब तुम लोग परमेश्वर से दूर नहीं हो, क्योंकि तुम अगर तुमने मसीह को जान लिया। प्रभु यीशु मसीह चेलों से बात करे थे, कहते मेरे जरिए ही तुम पिता से मेल मिलाप कर सकते हो, तुम भी मेरे साथ एक दिन स्वर्ग में होंगे। उन्होंने कहा हम पिता को जानते नहीं हैं, हमें दिखा तो दे पिता कैसा दिखता है। उसने कहा जिसने मुझे देख लिया पिता को देख लिया, मैं और पिता एक है। क्योंकि पिता पुत्र पवित्र आत्मा, परमेश्वर यीशु मसीह और पवित्र आत्मा तीनों एक हैं, त्रिएक परमेश्वर, ट्रिनिटी गॉड। और इसीलिए वचन कहता है कि अब तुम्हें उसने खुद ही अपने साथ मिला लिया है, और तुम्हारी, क्योंकि तुम बपतिस्मा ले चुके हो, यीशु को ग्रहण कर चुके हो, अब तुम फॉरेनर नहीं रहे, परमेश्वर के सामने अनजान नहीं हो, वो बाय नेम तुम्हें जानता है। उसने तुम्हारा नाम स्वर्ग की पुस्तक में लिख लिया। जैसे यहाँ पे रजिस्ट्रार में चढ़ जाता है ना, जब एक न्यूजीलैंड का सिटीजन हो जाता है बंदा, तो यहाँ पे रिकॉर्ड में नाम आ जाता है कि ये नया सिटीजन है न्यूजीलैंड का, उसे सर्टिफिकेट मिलता है। जब आप बपतिस्मा लेते हैं, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हैं, तो अब वचन कहता है कि तुम सोजर्नर्स, तुम यात्री, तुम अनजान नहीं रहे परमेश्वर से, अब वो तुम्हें बाय नेम बाय फेस जानता है, और तुम परमेश्वर की फैमिली के मेंबर बन चुके हो। और अब तुम्हारा ध्यान सिटीजनशिप जो स्वर्ग की है वहां पे होना चाहिए। धरती पर ब्लेसिंग्स लो, एंजॉय करो, जियो, प्रभु की सेवा करो, पर मेन फोकस एक क्रिश्चियन का परमेश्वर की सेवा में, उसके घर में, और उसकी जो रियल सिटीजनशिप है वहां पे होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर जब आपको चुनता है, वो नहीं चाहता कि आप आज बपतिस्मा लें और 6 महीने बाद वो गंदगी में पड़े हों। वो नहीं चाहता कि आप नाश हों, वो चाहता है आप परमानेंट उसके साथ जुड़े, एक परमानेंट डिसीजन लें, एक दूसरे देवताओं की तरह ना जाने के हाँ ठीक है जिथे इन्ने एक होर सही, वो अलग है। वो कहता है मैं जो था, जो हूं और जो आने वाला हूं, मेरे बिना कोई द्वार नहीं है, मैं आदि और अंत हूं। पिछले संडे क्या वचन था? चोर आता है चोरी करने, घात करने, मारने, उजाड़ने के लिए, पर मैं आया कि तुम्हें अनंत जीवन दूं, परमानेंट एटर्नल लाइफ दूं। और वो कहां पे होगी? स्वर्ग में, जहां पे कुछ भी नाश नहीं होता। तो आज एक बंदे को फोकस करने की जरूरत है, स्पेशली हम जो प्रभु ने चुन लिया है। अगर उसने चुन लिया तो बस आप प्रभु की उसके ऊपर भरोसा रखो। उसने कहा कल की चिंता ना करो। क्या तुम्हारा स्वर्गीय पिता नहीं जानता कि तुम्हें क्या चाहिए? वो तुम्हारे बोलने से पहले जानता है। बस अपने आप को समर्पित करो प्रभु के सामने, उसकी सेवा में बढ़ते जाओ, उसकी प्रेजेंस में बढ़ते जाओ। वो धीरे धीरे सब कुछ ऐड ऑन करता जाएगा। जब हमने शुरुआत की तो कुछ नहीं दिखता था कि क्या करेंगे, कैसे विरोध सहेंगे, घर वालों को क्या जवाब देंगे, दोस्त छोड़ जाएंगे। धीरे धीरे परमेश्वर सब कुछ सॉर्ट आउट करता गया। बस जितना हम सरेंडर करते गए, जितना समर्पण देते गए, परमेश्वर उतना परिवर्तन करता गया लाइफ में। तो जितना समर्पण आप करेंगे उतना परिवर्तन होता जाएगा। पर फाइनल डेस्टिनेशन जो आपकी है वो डेथ नहीं है। जैसे मूवी भी एक चलती थी और लोग भी बोलते हैं कि बस फाइनल डेस्टिनेशन डेथ है, पर एक क्रिश्चियन की फाइनल डेस्टिनेशन डेथ नहीं है। उसकी फाइनल डेस्टिनेशन हेवन है। मुर्दों में से जी उठ के यीशु मसीह के साथ पक्का जीवन है, परमानेंट लाइफ है। ये बाइबल बयान करती है और वायदा करती है इसका। और यीशु मसीह खुद वायदा करता है कि जहां मैं हूं मेरा चेला भी होगा। हालेलुया। प्रभु ब्लेस करे। आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। गॉड ब्लेस यू इस वचन के द्वारा आप सबको, जितने ऑनलाइन है और यहां पर हैं।